जैसे विधान आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो देखो भाई उत्सर्जन तंत्र के बारे में पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो बेकार पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब हमारे शरीर में मौजूद बेकार पदार्थों को जो किसी काम नहीं आते उनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है ना। जैसे क्लास में कोई बच्चा बैठा है और वो हल्ला कर रहा है, उस बच्चे को मैंने उठा के बाहर भेज दिया क्योंकि वो सपोर्ट स्टेप कर रहा है, इसलिए मैंने उसको बाहर भेज दिया। तो वो क्या हो गया? उत्सर्जन मतलब उसको बाहर निकालना। वो जो बिना काम का पड़ा था, वो उद्यम कर रहा था, उसको बाहर भेज दिया। उससे अच्छा कि कम से मैनेजमेंट तो हो गया ना भाई। ऐसे पदार्थों को उत्सर्जन पदार्थ कहलाते हैं। और वे अंग जो इस कार्य को पूर्ण करते हैं वे उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। वे अंग जो उत्सर्जन के कार्य को पूर्ण करते हैं उनको उत्सर्जी अंग कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्वचा, इसको स्किन। तो त्वचा तुम सोचते हो पूरा पढ़ाएंगे, त्वचा का अलग टॉपिक है, अभी सिर्फ त्वचा के कार्य पढ़ लीजिए आप, है ना। त्वचा का काम है पसीना, पसीने को बाहर निकालना। एक है सेबम मतलब तेलीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ? तेलीय पदार्थ। जो आपने देखा होगा सुबह सुबह आप सो के उठते हैं तो आपके चेहरे पर कुछ होता है ना, चिपचिपा सा, उसको बोलते हैं सेबम, है ना भाई। और एक होता है नमक। मतलब आप लिखे जब भी को आप ब्लैक बुशर्ट या ब्लैक पैंट पहनना हुआ देखना, जब आपके पसीना है ना तो वो वाइट वाइट हो जाएगा उस जगह, यहाँ पर देखना ना, वाइट वाइट हो जाएगा, उसको बोलते हैं नमक। मतलब त्वचा का काम है पसीना को बाहर निकालना, और सीबम यानी तेलीय पदार्थ को बाहर निकालना, और नमक को बाहर निकालना किसका काम है? त्वचा का काम है। उसके बाद में फेफड़ा, लंग्स। मैंने फेफड़ा चैप्टर में पढ़ा दिया है ना, जाके देख देना भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा दिया मैंने ना भाई। फेफड़े का काम है CO2 को बाहर निकालना। O2 अंदर लेती है, ऑक्सीजन अंदर जाना, और CO2 बाहर निकालना किसका काम है? फेफड़े का। वाष्प, आप सर्दियों में देखना, सर्दी में आप करते हैं मुँह से हा, आपके मुँह से बफार निकलती है, उसको वाष्प बोलते हैं ना भाई। वो बिना काम की होती है, उसको भी शरीर से बाहर निकालते हैं ना, शरीर का मेंटेनेंस रखने के लिए उसको बाहर निकालनी पड़ती है ना भाई। एक होती है बलगम। जब आप एक सर्दी जुकाम हो जाए, जब देखना एक नाक बंद एक कल होती है ना भाई, तो आप ऐसे प्रेशर लगाते हैं ना, जो वो खांसी लगता है प्रेशर, वो लगता है प्रेशर फेफड़ों से, है ना भाई। तो बलगम को बाहर निकालना। आपने कभी देखा, आपको जब जुकाम हो जाए, घर में बूढ़े लोगों को देखना, वो हमेशा खकारते समय निकालते हैं ना बलगम ना, उसको बलगम बोलते हैं। वो बिना किसी काम को होता है, उसको शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद में आती है बड़ी आंत। कौन सी आंत? बड़ी आंत। बड़ी आंत मैंने पढ़ा थी, जैसे उसमें रहते हैं अपेंडिक्स, रेक्टम, मलाशय, फलाशय, जितने भी रहते हैं ना वो बड़ी आंत में होते हैं। बड़ी आंत के अंदर अनपचा भोजन। कौन सा भोजन? अनपचा भोजन। जो बिना पचा का भोजन है उसको बाहर निकालना है का काम कौन करती है? बड़ी आंत करती है भाई, है ना। उसके बाद में आता है यकृत। कौन? लीवर। लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अमोनिया एक जहरीला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? अमोनिया। अमोनिया एक जहरीला पदार्थ है। उस अमोनिया जहरीले पदार्थ को ही यूरिया में परिवर्तित कर देती है और कहाँ भेज देती है? किडनी के पास भेज देती है। और किडनी क्या करती है भाई? किडनी करती है यूरिया को मूत्र में मिलाकर उसको बाहर निकाल देती है, पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है भाई। ये काम किडनी का है। वैसे तो हम मुख्य टॉपिक आज हमारे किडनी ही है। क्या है? किडनी है, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र में हमको किडनी पढ़नी होती है। जैसे इन सब का टॉपिक अलग अलग है, इनको आपको अलग अलग विस्तार से बता देंगे, लेकिन आज का क्या? किडनी है। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी है, क्योंकि यही सब कुछ काम करती है। तो अभी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना भाई। तो अब आ गया किडनी, है ना भाई। किडनी देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। ये इसके ऊपर के भाग के जिसको किडनी के आपको ऊपर का भाग दिख रहा है उसको बोलते हैं अधिवृक्क। इसको एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, है ना भाई। उसके बाद में ये जो आपको दिख रहे हैं सेम के बीज के आकार के आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं वृक्क। इसको किडनी बोलते हैं। इसका एक भाग होता है गुर्दा, है ना भाई। इसको गुर्दा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस किडनी को गुर्दा बोलते हैं भाई। किडनी को क्या बोलते हैं? गुर्दा बोलते हैं ना भाई। जो यहाँ से जो एक ये ग्रंथि जा रही है, इनको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी बोलते हैं ना भाई। जो जिससे मूत्र जाता है उसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। जो आपको बड़ा सा कुछ गोल गोल दिख रहा है उसको बोलते हैं मूत्राशय। इसमें मूत्र एकत्रित होता है। क्या होता है? एकत्रित होता है। जिस मार्ग से मूत्र निकलता है उसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, है ना भाई। इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। इसको बोलते हैं किडनी। किडनी से मूत्र खाना आता है मूत्रवाहिनी द्वारा, इसको बोलते हैं यूरेटेन, है ना भाई। उसके बाद में ब्लैडर, इसको ब्लैडर बोलते हैं इस वाले भाग को ना, मूत्राशय। उसके बाद में यूरेथ्रा, इसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग को यूरेथ्रा बोलते हैं भाई। इस किडनी के अंदर की संरचना देखो भाई, किडनी की अंदर की संरचना ना भाई। एक किडनी नली, ये सिर्फ बार बार इसके अंदर से देखते हैं। इसके बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या हम बोलते हैं? इसके बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। इस वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स।
इसके अंदर वाले आपको खाली जगह देख रही है, इसको बोलते हैं मेडुला। आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला। और जहाँ से प्रवेश करती है, इस प्रवेश द्वार को बोलते हैं रेनल आइलम। क्या बोलते हैं? रेनल आइलम। अब देखो भाई, क्या किडनी है वो मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? हमारे शरीर में सबसे बढ़िया मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? जो चीज़ों को बाहर निकालता है, गंदगी को बाहर निकालता है, वो क्या है? किडनी। किडनी को गुर्दा भी बोलते हैं, है ना भाई, और वृक्क भी बोलते हैं। किडनी क्या करती है? रक्त को छानती है। किडनी क्या करती है? रक्त को छानती है। लेकिन रक्त शुद्ध कहाँ होता है? रक्त शुद्ध होता है फेफड़ों में। शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है भाई, है ना भाई। पेशाब निर्माण करता है, पेशाब का निर्माण करता है। और एसिड, अम्ल और क्षार को नियंत्रित करता है। अम्ल और क्षार को नियंत्रित करता है, मतलब दोनों को, इतनी मात्रा अम्ल की तो जितनी मात्रा क्षार की, दोनों को उदासीन कर देता है भाई, है ना। इनकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करती है? किडनी। पेशाब का निर्माण कौन करती है? किडनी। जहर को निष्क्रिय कर देती है। जैसे मान लो हमारे शरीर में कुछ गया, हमने खुद खाया, जहर खाया, उसको थोड़े बहुत जहर को नियंत्रित कौन कर देती है? किडनी कर देती है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि अधिकतर भोजन में किसी को जहर दिया, भोजन में किसी को जहर दिया, तो उसका पता डॉक्टर कैसे लगाते हैं? उसका पता डॉक्टर लगाते हैं लीवर से। किससे लगाते हैं? लीवर से लगाते हैं भाई। किससे लगाते हैं? लीवर से। क्योंकि लीवर क्या करता है? क्योंकि वो जहर क्या करता है? लीवर को ख़त्म कर देता है। लीवर को ख़त्म कर देता है भाई, लीवर को। किडनी तो किडनी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि आदमी के द्वारा खाया गया जहर की जांच किस अंग द्वारा होती है? उसकी जांच होती है भाई लीवर द्वारा। अब तुम क्या करते हो? किडनी कर देते हो। अगर किडनी में तो जहर जाके निष्क्रिय हो जाता है भाई, जहर को समाप्त कर देती है और बाहर भेज देती है किडनी, तो है ना भाई। उसकी कौन सा अंग प्रभावित होता है ज़्यादातर? लीवर। जैसे मान लो किसी ने शराब पी, शराब पीने से कौन सा अंग प्रभावित होगा? लीवर। लीवर ऑटोमेटिक खत्म होता चला जाएगा ना भाई। किडनी भी होती है भाई, किडनी हल्की हल्की डैमेज होती है, लेकिन लीवर पूरा हो जाता है जहर से, है ना भाई। जहर को निष्क्रिय कौन कर देती है? किडनी कर देती है। ज़्यादा खाओगे तो लीवर खत्म हो जाएगा, आदमी ऊपर पहुंच जाएगा ना भाई। किडनी की संख्या होती है 2 और इसके अंदर भार होता है 140 ग्राम, जैसा आपको पता है। किडनी की इकाई को बोलते हैं, इकाई या यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की संख्या होती है 8 लाख। किडनी होती है 8 लाख। तो एक जोर देख लो भाई, देख लो, इसको बोलते हैं अधिवृक्क। जो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं एडिनल ग्रंथि। इस वाले भाग को किडनी बोलते हैं। किडनी से जो 2 नलियाँ निकलती हैं उनको मूत्रवाहिनी बोलते हैं। जो जहाँ पर मूत्र आके एकत्रित होता है उसको बोलते हैं मूत्राशय। और मूत्रमार्ग को बोलते हैं यूरेथ्रा। अंदर वाले देख लीजिए, बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला। और जहाँ पर प्रवेश द्वार को बोलते हैं रेनल आइलम, है ना भाई। किडनी का कार्य होता है मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी। रक्त को छानती है और शुद्ध कहाँ होता है? फेफड़ों में। पेशाब का निर्माण और अम्ल और क्षार की उसको वो करती है ना भाई, बराबर करती है ना भाई, नियंत्रित करती है ना भाई। जहर को निष्क्रिय कर देती है किडनी। जैसे अमोनिया, जब हम अमोनिया खाते हैं, भोजन में पता नहीं क्या क्या चीज़ खाते हैं, छोटे मोटे कुछ कम मात्रा में जाता है ना, उसको तो किडनी निष्क्रिय कर देती है और उसको बाहर भेज देती है। किडनी संख्या होती है 2 और बाहर होता है 140 ग्राम। इसकी इकाई यूनिट को इकाई बोलते हैं, इकाई को यूनिट बोलती है। इसकी किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन की संख्या होती है 8 लाख, है ना भाई। तो जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए उसके बाद में पढ़ते हैं नेफ्रॉन ना भाई। नेफ्रॉन में सबसे पहले भाग आता है ये ग्लोमेरुलस का ना। ग्लोमेरुलस जो है, इसका क्या काम है? इसका काम है ये निस्पंदन करता है, मतलब इसके अंदर एक अल्ट्रा फिल्टर लगा होता है। इसको निस्पंदन को अल्ट्रा फिल्टर बोलते हैं, मतलब ये छानने का काम करता है। रक्त के कणों को छानता है ये क्या करता है? रक्त के कणों को छानता है और शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। इसके पास रक्त आता है, उसमें से जो कण है ना अवांछित, उनको छान लेता है और वापस शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है भाई। ये इसका काम है ग्लोमेरुलस का ना भाई। उसके बाद में है बोमन कैप्सूल। उसके पीछे कौन रहता है? उसके पीछे रहता है बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस, इसके बाद में बोमन कैप्सूल ना भाई। बोमन कैप्सूल क्या करता है? ये आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है। आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है और बचे हुए को वापस भेज देता है भाई। उसके बाद में आता है नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन। इस वाले भाग को नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन क्या करता है? ये उसमें से बोमन कैप्सूल द्वारा बचे हुए जो पदार्थ है
उनको पेशाब में मिलाकर बाहर निकाल देता है, उनको पेशाब में मिलाकर बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से हमारे नेफ्रॉन संरचना और इस प्रकार से हमारा नेफ्रॉन कार्य करता है भैया ना भाई। निस्पंदन इसको अल्ट्रा फिल्टर बोलते हैं भैया ना भाई। मतलब ये रक्त को छानता है या फिर इसमें से अवांछित कणों को छानता, शुद्ध को वापस भेज देता है। बोमन कैप्सूल इसका काम है पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्ब करना ना भाई, पुनः अवशोषण करने का काम है। और ये नेफ्रॉन जो है इसका काम है पेशाब निर्माण, है ना भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए भाई उसके बाद में देखते हैं पेशाब है ना यूरिया, है ना भाई। यूरिया के अंदर कौन कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं, देखो भाई उसके अंदर जल की मात्रा होती है 95%। उसके बाद में है यूरिया, उसकी मात्रा होती है 2% या 2.4 या 5% होती है ना भैया ना, 2% मान लो ना। इसका पीएच होता है अम्लीय। यूरिया जो पेशाब का पीएच क्या है, अम्लीय। इसका रंग पीला, आपने देखा होगा। पीला किस कारण होता है, पीला होता है यूरोक्रोन द्वारा, यूरोक्रोन पदार्थ द्वारा इसका रंग पीला होता है। किसका, यूरिया का, है ना, उसका पेशाब होगा ना भाई। इसमें गंध जो आती है आपने देखा होगा, गंध आती है, अमोनिया की गंध आती है इसके अंदर, है ना भाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।